और पेपर में भी सीधा सीधा ये आया है कि एसबीएस के लवमीत और मयूर शर्मा ने जयपुर का किया क्लीन स्वीप। क्या तारो चेहरों भी बन लागे 2-3 इंच फूल गोदी के 2-4 दिन आगे बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। देश में जो 5 फास्टेस्ट गेंदबाज जो हैं अंडर 19 के, उसमें एक वो भी है। एक सबसे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन या सबसे ज्यादा लंबे छक्के मारने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वो एकदम लाइव आके कह रहा है चैनल पे कि वो मुकुल चौधरी है। तो हम हर चौथा बच्चा हमारा 90 अबव मार्क्स लेके आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही रोचक बात है। स्पोर्ट्स में भी हमारे यहाँ के बच्चों ने देश स्तर पे नाम किया है। कि आप जो मेहनत कर रहे हो उससे कहीं बेहतर आपका परिणाम आने वाला है। हमारे होनहारों ने साबित किया है कि स्पोर्ट्स में नहीं, हम स्कूलिंग में भी अव्वल हैं। थे जकी लाइन बोली है, मतलब सीधी सी बात है, झंडा गाड़ रहा क्या है, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो। हमारे लगभग 70 बच्चों ने 90+ अंक हासिल किए हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। कि हर टेस्ट के बाद में हमारी फैकल्टी है वो बच्चों के जो डाउट्स होते हैं उनको सेम डे क्लियर करती है। सचिन तेंदुलकर को बेटो अर्जुन तेंदुलकर है, वो पॉडकास्ट में नाम भी ले रहे है कि अगर आप वो गोल्ड ले आते हो तो आपको सोने की फिर चाहती नहीं रहती है। उसकी जो स्टडी टेबल थी उसकी दीवार पे उसने पहले ही चिपका दिया था 98% का। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज। और 10th 12th आरबीएसई बोर्ड को रिजल्ट आयो और सबकी नजरा रेवा आपकी स्कूला पर कि साबू की को रिजल्ट आयो। लेकिन एक स्कूल सीकर की यान की है, नाम बोला तो एसबीएस ग्रुप, जखा को नाम सिर्फ स्कूलिंग के लिए को नहीं आवे। रिजल्ट बात करा 10th और 12th बोर्ड की भी, तो पीछे देख रहे हो कि होनहार सापा पैर रखा है, माड़ा पैर रखी है। और भी को कारण वो है कि ए टॉप 98% 10th के मायने आया है। लेकिन बे 98 जतो नाम बोलबा के मायने सोरो है, जतो लेबा के मायने सोरो है, बतो ही ज्यादा जोर आवे है भी परसेंटेज ने ल्याबा ने। और बा मेहनत ए बच्चा आकी फैकल्टीज जगह आका टीचर्स है, आका डायरेक्टर सर है, बे पूरी साल, और बाका साथ में आका अभिभावक है जगह पूरी साल मेहनत करे, जना जा रहा आंकड़ो 88 पुगे है। तो सर पहली तो थाने मोकली बधाई। एसबीएस जगो स्पोर्ट्स के मायने नाम लेता जगह पहली चोट आवे, लेकिन एसबीएस वो है कि स्कूल चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो भी को रिजल्ट आवे तो भी पहली चोट एसबीएस को नाम आवे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन केवल स्पोर्ट्स में नहीं, हमारे होनहारों ने साबित किया है कि स्पोर्ट्स में नहीं, हम स्कूलिंग में भी अव्वल हैं। और न कि केवल 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में, बल्कि कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में भी हम अव्वल हैं। 10वीं कक्षा में यहाँ का जो टॉपर है हर्ष, जिसने 98% के साथ स्टेट में 12th रैंक हासिल करी है, ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का और हर्ष का विषय है। और सेकंड नंबर पे रहा है गौरव, जो यहाँ के पड़ोस के गांव के कोठड़ा बुकरान का निवासी है, जो यहीं मौजूद भी है। 96% गौरव ने हासिल करके संस्थान का, अपने माता पिता का, परिवारजनों का, और विशेषली जिन शिक्षकों ने कड़ी मेहनत के साथ, गौरव के साथ, पूरी क्लास के साथ मेहनत करी, उसका क्लास का और सभी शिक्षकों का नाम रोशन किया है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। सर स्पोर्ट्स आजकल बच्चा है, पेरेंट्स है, अभिभावक है, तीनों के मन के मायने सौ बड़ो कंफ्यूजन चाल तो रेवे है कि आपनो टाबर बोर्ड एग्जाम्स में आगो, स्कूल के मायने आगो, 10th कर ली, 12th के मायने आगो, और बिग बाद के मायने भी देखे कि अब बच्चों काई करे। स्पोर्ट्स स्कूल के साथ के मायने थे कि साबू मैनेज करूं। देखो, स्पोर्ट्स वैसे कोई अलग से अकस्मात पैदा होने वाली कोई चीज़ का नाम नहीं है, ये तो आपके सिद्धांतों में शामिल होता है। बाकी कई गार्जियंस का, बच्चों का ये मानना होता है कि 10वीं में बच्चे के 98% नंबर आए हैं, 96 आए हैं, उसको आगे क्या करवाना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आजकल 2-3 चीज़ें साथ होती हैं कि एक तो गार्जियन ये तय करता है कि मेरे बच्चे को 10th के बाद में क्या करना है। एक जो टीचर्स होते हैं वो गाइड कर देते हैं कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, तो बच्चा सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता। मेरा मानना ये है कि आप चाहे कक्षा 5वीं के बाद में डिसीजन लें, चाहे कक्षा 8वीं के बाद डिसीजन लें, चाहे आप मैट्रिक्स पास करने के बाद में लें, या आप 12th के बाद में लें, डिसीजन आप उस बच्चे पे छोड़िए। और उस बच्चे के साथ साथ उन टीचर्स पे अपन ये बात ज़रूर छोड़ें जिन टीचर्स ने बच्चे को अध्यापन करवाया है, ताकि पता चले कि बच्चे में कौन सी क्वालिटी है और कौन से फील्ड में बच्चा जा सकता है, और उस फील्ड का चयन करके
अगर अपन उस बच्चे को आगे उस फील्ड में डालें तो शायद रिजल्ट बेहतर आ सकता है। उसमें एक स्पोर्ट्स भी है और स्पोर्ट्स में भी हमारे यहाँ के बच्चों ने देश स्तर पे नाम किया है। बात करा रिजल्ट की तो 10th कक्षा के छात्र हर्ष ने जो हमारा विद्यालय टॉप किया है, वास्तव में काबिले तारीफ बच्चे ने मेहनत की है और उसके साथ में हमारी जो मेहनत कश टीम थी, कहीं ना कहीं उसने अपने आप को पूर्ण समर्पित करके, कहीं कहीं आज भी मुझे याद आता है कि बच्चे जब रात को लेट नाइट तक पढ़ाई किया करते थे और उसके बाद में कहा करते थे सर हमारा परिणाम कैसा रहेगा, तो मैं उनको हमेशा एक ही बात कहा करता था कि आप जो मेहनत कर रहे हो उससे कहीं बेहतर आपका परिणाम आने वाला है। और इसी क्रम में हमारा जो टॉपर्स वाला रिजल्ट है वो ही नहीं, ऑल ओवर रिजल्ट की अगर बात करें तो दोनों ही कक्षाओं में हमारे लगभग 70 बच्चों ने 90 प्लस अंक हासिल किए हैं। अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो लगभग दोनों बोर्ड कक्षाओं में हमारे पास में 400 बच्चे थे, हर चौथा बच्चा हमारा 90 अबव मार्क्स लेके आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही रोचक बात है। बिल्कुल, हर चौथो टाबर है जो 90 प्लस परसेंटेज ले रहा है और परसेंटेज लेबाड़ा भी एक खड़ा है ठीक है। तो पहली चोट शुरुआत 8वीं करा, नाम गौरव बुखर गौरव, परसेंटेज 96 नाम तरुण बटार 96.6 लोकेश सैनी 96.8 96 परसेंटेज। बात करा SBS स्कूल बोर्ड एग्जाम्स का मायने थाने की साबू बेस्ट तैयारी कराता ताकि बोर्ड एग्जाम को जो फियर है वो जल्दी से निकल जाए टाबराम। सर प्रॉपर प्री बोर्ड हुए थे, टेस्ट वगैरह सारे टाइम पर, और जो भी डाउट आता था तो वो हाथों हाथ सोल्व हो जाते थे। आत्यों हाथ सल्टा लेता है ना, मतलब गुरुजी है जगह जखो डाउट आतो वो इंस्टेंट सॉल्यूशन भी को। यस सर। है सर, थार का नहीं आंगली करे। बिल्कुल, बच्चे हमारे जब भी प्री बोर्ड हुआ करते थे, प्री बोर्ड से पहले मैं सिलेबस की बात करूं, अगर अच्छा रिजल्ट हमें सभी बच्चों का देना है, ऑल ओवर रिजल्ट, तो समय पे सिलेबस करवाना, उसके बाद में बच्चों के समय पर आकलन के लिए टेस्ट लेना, और टेस्ट लेने के बाद में जो हमारी एक बहुत ही बेहतर परंपरा है कि हर टेस्ट के बाद में हमारी फैकल्टी है वो बच्चों के जो डाउट्स होते हैं उनको सेम डे क्लियर करती है। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक बहुत ही रंगत भरी बात हो जाती है कि बच्चे उस चीज से अपने सारे डाउट्स क्लियर करके नेक्स्ट टेस्ट के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा वो बोलिया करे कि बच्चा ने कोई टाइम पर डाउन फील करे, कई टाइम पर अप फील करे, कई बार प्री बोर्ड्स में नंबर ज्यादा आ जाए, कई बार कम आ जाए, तो बी टाइम पर मोटिवेशन से ज्यादा जरूरत हुए, बी टाइम पर टीचर्स की भी जरूरत हुए, अभिभावक का भी जरूरत हुए। SBS थारे साथ के मायने बी टाइम पर क्या काम करते हो? कम नंबर आते थे तो टीचर्स बात करते थे, दिक्कत सोल्व करते थे तो हो जाती थी। किस हिसाब से ऐसा क्या करते थे? ऐसा मोटिवेशन ही देते थे कि नंबर तो कम आ गए लेकिन फिर बढ़ जाएंगे, अगर तैयारी ढंग से करोगे तो डीमोटिवेट फील नहीं होना है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम्स में थे हो टॉपर बनवा के लिए स्पेशल कहीं करना पड़े, क्योंकि बच्चा है जगह कुछ अंकुर एवर बे टॉपर बनवाऊ रुक जावे। बात है कौन सी जगह यान की है जखी के ऊपर ज्यादा फोकस करो जाए पे बोला ना टॉपिक्स जी साबू सर कवर करावे और बा टॉपिक्स को की साबू ध्यान रखे ताकि बान कवर करे ताकि वह कंप्लीट कर पावे। टॉपिक्स तो देखो सर जैसे पढ़ाते हैं उसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं हमें, तो वही ज़्यादातर आते हैं एग्जाम्स के अंदर, मतलब जो सर बताते हैं वही। बात करा आपने मारवाड़ी के मायने एक कहावत चालती, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन ई कहावत ने गलत चरितार्थ करा है। वह है SBS ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अठा पढ़ा लिखे जगह नवाब भी बने हैं और अठा खेले कूदे जगह नाम भी चारों में रोशन करा है। IPL फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहे हो और बैठे बात करा तो ई स्कूल को प्लेयर अठा तैयारी करी, अठा पूरा बोला करा ने ट्रेनिंग कंप्लीट करी और बिग बाद का मायना आज IPL का मायने टीम में प्लेइंग 11 में भी खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को बेटो अर्जुन तेंदुलकर है वो पॉडकास्ट में नाम भी ले रहे हैं, और बी के अलावा शुभांकर मिश्रा जगह मखाड़ी मीडिया जगत का बड़ा दिग्गज है, बेबी बन सराबा लाग रहा है। मैं सराकन आ जाऊं अब वापस। सर कहावत ने तो गलत चरितार्थ थे करवा रहे हो, क्योंकि थे एजुकेशन में भी नाम कर रहा हो और बिग साथ में स्पोर्ट्स में भी नाम कर रहा हो, और थारे अठा का बच्चा आज IPL भी खेल रहा है, रणजी भी खेल रहा है और स्टेट नेशनल तो अलग बात है ही। देखो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक छोटे से शहर से एक लड़का निकल के आज उस स्तर तक जाता है। और आप ये सही कह रहे हैं, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जिसको पूरी दुनिया ने क्रिकेट का भगवान कहा, उस टीम में ही यहाँ का होनहार मुकुल चौधरी है। और खुद अर्जुन तेंदुलकर ने इस बात को स्वीकार किया है कि
लखनऊ की टीम में अगर मेरे को सबसे ज़्यादा किसी खिलाड़ी से डर लगता है, या मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बैट्समैन या सबसे ज़्यादा लंबे छक्के मारने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वो एकदम लाइव आके कह रहा है चैनल पे कि वो मुकुल चौधरी है, तो हम सब के लिए बड़ी बात है। सर सोनो महंगो होगो और मनिया लागे सगड़ा गोल्ड थे लिया या अभी कारण तो को नहीं होगा नहीं नहीं देखो मुड़क रहा है सगड़ा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप वो गोल्ड ले आते हो तो आपको सोने की फिर चाहत ही नहीं रहती है। सोने की चाहत तब तक है जब तक आप असफल हो। सफल होने के बाद में ये सोना चांदी जेवरातें बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं। और रही बात ये रिजल्ट की, रिजल्ट के जो टॉपर्स हैं आपके सामने हैं, इन टॉपर्स को टॉपर्स बनाने वाली जो काबिल टीम है वो आपके सामने है। लेकिन हमने ये सिद्ध किया है, आप अभी जो कह रहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो अब हम तो दोनों साइड भी नहीं कह सकते। हम तो ना तो पढ़ने लिखने वालों को नवाब तो कहना ही कहना है, लेकिन खेलने कूदने वालों को भी अब खराब होंगे ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ का लड़का, यहाँ का जो है होनहार IPL खेल रहा है, जिसको 1 साल के लिए अनुबंध हुआ है 2 करोड़ 60 लाख रुपए का। इसी क्रम में एक राजस्थान का 23 टीम का मेंबर यहाँ का लड़का हिमांशु नेहरा है, यहाँ से 12th किया हुआ लड़का अंडर 19 टीम का कैप्टन है। अभी एक अभिषेक मुंड अभी यहाँ जिसने 12th पास करी है, और वो रोज आके ये कहता था कि कल अगर पास हो जाऊं परसों तो मैं पढ़ लूंगा। अच्छा, हमारा सेंटर से वापस जब आता कि भाई पेपर कैसा हुआ, हम उन बच्चों से पूछते हैं तो कि आज अगर पास हो गया तो अगले पेपर में तो मैं पढ़ लूंगा। लेकिन अब वो भी MRF चेन्नई में है, और देश में जो 5 फास्टेस्ट गेंदबाज जो हैं अंडर 19 के, उसमें एक वो भी है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाली, जिसकी वजह से अभिषेक मुंड को भी MRF पेस फाउंडेशन चेन्नई उसको ले गया। अभी भी वो MRF पेस फाउंडेशन में ही है। इसी क्रम में अंडर 16 में यहाँ का एक लड़का रोनित, जो दुबला पतला छोटा सा बच्चा है, वो भी अंडर 16 राजस्थान खेल के आया है। अंडर 14 की बात करें तो यहाँ के 3 लड़के खेल के आए हैं। मयूर शर्मा अंडर 14 खेल के आया है, लवमीत गुर्जर अंडर 14 खेल के आया है, और चिराग जांगिड़ खेल के आया है। और 14 में एक रोचक बात ये रही, हमेशा 14 में लगभग जयपुर विनर रहती है, क्योंकि जयपुर में ज़्यादा अकेडमियाँ हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा खिलाड़ी हैं। लेकिन फाइनल में इस बार और मज़ेदार बात तो ये है कि हमने जयपुर को हराया है और 10 विकेट से हराया है। अच्छा, और पेपर में भी सीधा सीधा ये आया है कि SBS के लवमीत और मयूर शर्मा ने जयपुर का किया क्लीन स्वीप। ये चीज़ है। इसके साथ साथ अपन बात करें कबड्डी की, जो अपना ट्रेडिशनल गेम है, तो कबड्डी में भी अपन जिले में बॉयज वर्ग में अंडर 19 में डिस्ट्रिक्ट विनर हैं। अपन गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स वर्ग में अंडर 19 में विनर हैं, अंडर 17 में अपन डिस्ट्रिक्ट विनर हैं। बात करें अपन वॉलीबॉल की तो अंडर 19 में अपन विनर हैं। एक लड़का जो मोहम्मद कैफ है वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके आया है। कबड्डी में 2 बच्चियां निकिता और निर्मला, दोनों राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। अंडर 17 में बालिकाओं में अपन डिस्ट्रिक्ट विनर हैं। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की तो ये स्थिति है कि मैं नहीं कहता, आप जगह जगह जाते हैं इंटरव्यू करते हैं के सीकर में अगर क्रिकेट को शेखावाटी मायना अपने क्रिकेट को नाम आवे तो SBS को नाम सौ पहली आवे है। नहीं सर, जो नया कैंपस अपने डेवलप किया है अपन ने, उसको डेवलप करने से पहले मैं देश के लगभग 25 बड़े महानगरों में गया हूँ। देहरादून भी गया हूँ, चंडीगढ़ भी गया हूँ, जिमखाना बम्बई भी गया हूँ, NCA बेंगलुरु भी गया हूँ, जस्ट अकेडमी बेंगलुरु भी गया हूँ। लगभग 15-20 जगह जाके अवलोकन किया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कहाँ क्या व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो उन सभी को अपन एक जगह धरातल पे कैसे उतार सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ने नया जो कैंपस तैयार किया है। और उसका परिणाम भी आज इस रूप से आ रहा है कि अब जैसे स्कूलिंग में हमारे टूर्नामेंट होते हैं, मैचेज होते हैं, तो जिस टीम से हमारा मैच है वो टीम मानसिक रूप से पहले हार जाती है। और ये लड़के ये करते हैं कि उनसे मैच है तो हाँ भाई बॉडी बिस्तर तुम लोग पैक कर लो क्योंकि SBS से मैच है। तो इस प्रकार का अगर माहौल, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे आपके स्पोर्ट्स में हो, अगर इस प्रकार का माहौल आपका है और जब पब्लिक, जब दुनिया आपके लिए ये कहने लगे बिल्कुल कि आप अच्छा कर रहे हो, ऐसा ही हमारे बच्चों ने, हमारी प्यारी प्यारी बेटियों ने ये साबित करके दिखाया है। और अपेक्षा रखते हैं कि इस साल आने वाला जो सेशन है उसमें हम हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिजल्ट में भी तोड़ेंगे और स्पोर्ट्स में भी तोड़ेंगे। ऐसी मैं मेरे प्यारे बच्चों से और काबिल स्टाफ के सदस्यों से उम्मीद रखता हूँ। गुरुजी जखी बात बताई है, आजकल अभिभावका के मन के मायने सौ ज्यादा चले है कि यार टाबर ने काई करावा। कई तो है जो को टाबर पूरा पढ़ ले भी बाद में जाके यार के स्पोर्ट्स में ले जाता, यार पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स किया मैंने जो है
तो वो थारे सामने जीतो जागतो उदाहरण है SBS का। SBS एक यानी की संस्था है जटे टाबर पढ़े भी है, जटे टाबर टॉप भी करे है और सिर्फ पढ़ाई के मायने नहीं, स्पोर्ट्स के मायने। अठिन जी बैनर लाग रहा है, चारों मेर देख रहे हो तो इंडिया लेवल का बड़ा बड़ा कोचेज अठे ट्रेनिंग देवे है और बिग बाद के मायने स्टूडेंट है 8वीं ट्रेनिंग ले ले, इंडिया भी खेले, IPL भी खेले, रणजी भी खेले, स्टेट भी खेले, नेशनल भी खेले। और आजकल तो भाई बात है स्पोर्ट्स को अतो दबदबो है कि बाकी वजह से मेडल बेल गोल्ड ले रहा है, नेशनल कर रहा है, इंटरनेशनल कर रहा है, तो बाकी वजह जॉब भी बन बेस्ट मुंह बेस्ट सर मिल रही है। हाँ, अगर आपको स्टेट लेवल पे अगर गोल्ड है या सिल्वर है या ब्रोंज है, अगर मेडल है तो आपका आउट ऑफ टर्न नौकरी है। और यहाँ के भी कई क्रिकेट खेलने वाले लड़कों के लिए नौकरी है, वो सुरक्षित है। आज भी वो चाहें तो ज्वाइन वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको 2-3 बच्चों को नेशनल लेवल पे गोल्ड है। बिल्कुल। तो टाबरन थन पढ़ानो है, टाबरन थन स्पोर्ट्स में भेजनो है, तो SBS आपने सीकर सबलपुरा बात करा तो भाई बोले करे ने कि एक कहावत चाल्या करे है मारवाड़ी के मायने, गुरुजी ने अबार और हसी हसी के काक में छोरो और गांव में डिंडोरो जना। मतलब आपा आफड़न तो ही हम लागे को नहीं यार, अठे उसके के, लेकिन 12 लोग आवे अठे तैयारी करे, अठे पढ़े, अठे खेले और बिग बाद के मायने बाको चयन उड़ जावे। लेकिन अब थे थारा बच्चा को भी अठे भविष्य पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी सुरक्षित कर सको। और देखो अठिन ए तो थाने सिर्फ और सिर्फ जगह टॉपर्स बच्चा है बे दिख रहा है, अठिन सारा जगह बच्चा है स्पोर्ट्स की ड्रेस के मायने थाने एकदम फिट। स्पोर्ट्स को मतलब है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन जठो स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन आ रहा है। और बी के साथ के मायने जो क्लासरूम में भी दोनों जगह वो डिसिप्लिन जरूरत पड़ा है। और बी को कारण भी बोले हुए गुरुजी वो कहवे ना कि शिष्य कुछ चोखो करे जना गुरु को सिनो ज्यादा चोड़ो हुआ है। मनिया लाग रहे हो थकाड़ो देख रहे बिल्कुल चेहरा किया स्माइल देख रहे हैं लाग रहे हो है कि थारो चेहरो भी बन लागे 2-3 इंच फूल गोदी के 2-4 दिन के बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अपना जो 10th का टॉपर है वो 98 का है, और जो सेकंड टॉपर है अपना गौरव, उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं उसके घर गया था अगस्त के अंदर। उसकी जो स्टडी टेबल थी उसकी दीवार पे उसने पहले ही चिपका दिया था 98% का, कि मेरे को तो 98 ही लेके आना है। खुदा ने खास्ता 2% कम रह गए, तो मैं ये कोई नहीं वो है ना खुदा ने खास्ता करबा की जरूरत ही को नहीं, क्योंकि थकड़ा टाबर चौका छक्का पहले मारबा में एक्सपर्ट है जना वो कणार चेप देसी। लेकिन मैं एक तान विश्वास दिला रहा हूँ कि यो बच्चों 12th के साथ ही वो JEE क्लियर करेगो और इन बढ़िया कॉलेज में लगी। बिल्कुल सर। SBS स्पोर्ट्स और एजुकेशन शिक्षा की बात करा, दुनिया के मायने नाम कमावा है। स्कूल के मायने विशेषकर बच्चा पर क्या फोकस करो दे? नहीं, स्कूल में हमारा बच्चा जो है अनुशासन में तो अच्छे रहे। साथ में जो बच्चों की क्लासें लगती है उन क्लासों में हमें बच्चों की कमजोरी पर ध्यान ज़्यादा देते हैं कि ये बच्चा इस टॉपिक में कमजोर है, उसके हिसाब से अपन बच्चों को तैयारी करवाते हैं। मतलब अठा वो कोनी के सिर्फ और सिर्फ आपा टॉपर्स का नहीं देखियो, अठा हर औसत बच्चा पर मेहनत करी जावे, सर्वांगीण विकास। हाँ सर, बिल्कुल ये सही बात है। हर बच्चों पे फोकस किया जाता है, सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे तैयार, मतलब यहाँ अच्छे बच्चे तैयार होते हैं, रिजल्ट के लिए भी, स्पोर्ट्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए मतलब बहुत अच्छे यहाँ बच्चों का भी रिस्पॉन्स अच्छा है और बाकी टीम आपके सामने है। देखो मैं इंटरव्यू स्टार्ट करियो जना सर एक बात की डायरेक्टर सर क्यों ई टीम को पहली वीडियो थे शूट करो, इंटरव्यू आको लो, मत तो बैठो माय नहीं है बैठो रिया करूँ संभालबो करया करूँ, लेकिन असली मेहनत टीम करे। और जब लीडर यान को हुए तो थन भी बेरो है कि टीम की साबू मेहनत करे। और को एग्जाम्पल एकदम सामने सेट है कि पढ़ाई जरूरी है, तो रिजल्ट थारे सामने थे देख रहे हो कि पढ़ाई के साथ में बच्चों स्पोर्ट्स भी करे, तो अठा का जगह उदाहरण थारे सामने आ रहे हैं। बाऊ बड़ो और कहीं चाहे तो एक बार विजिट जरूर करो SBS स्कूल, और बिग बाद में बेरो पड़सी अठा आश्योजना का हाँ कि साबू सोनो लियो जाया करे है। धन्यवाद, राम राम साहे।